जो है कार्यक्रम है वो कलर्स ऑफ बॉलीवुड रोमांटिक रिदम्स, ये री अनंता क्रिएशन कंपनी की ओर से प्रीति तिवारी जी की ओर से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और प्रीति तिवारी जो है वो खुद संगीत में विशारद है और उनकी खुद की कंपनी है ये, और उन्होंने ये कार्यक्रम दूसरे उनके सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर आयोजित किया हुआ था। हमने इसके पहले भी एसपी ऑडिटोरियम में सितंबर महीने में कलर्स ऑफ बॉलीवुड का एक कार्यक्रम किया था और ये उसकी श्रृंखला में दूसरा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहेंगे, हमारे अपने अगर आज के कार्यक्रम के जो मेलोडीज़ देखे होंगे उसमें कहीं ना कहीं म्यूज़िक वगैरह जो है या संगीत के सुर जो हैं उनको प्राधान्य दिया गया है। आज के रैप म्यूज़िक और रॉक म्यूज़िक के ज़माने में हम भारतीय संस्कृति को इन गानों के थ्रू कैसे पॉपुलर और बना सकते हैं, युवाओं में इसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये ये हमारा प्रयत्न था। और उसमें हमने कंपेयरिंग में भी ये ध्यान रखा कि हमारी जो पुरानी फिल्म है, हमारी जो विरासत है, उसकी जो सारी बातें हैं वो हम दर्शक वर्ग तक पहुंचाएं। देखिए, चाहने वाले देखने वाले जितने ज़्यादा मिलते हैं उतनी खुशी होती है। और ऐसा है कि आज हमारे इस कार्यक्रम को लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। हम इसके लिए सारे लोगों के बहुत बहुत आभारी हैं और हमारी यही दुआ रहेगी कि यही लोग बाहर जाके इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जो संदेश दिया है वो समाज के यंगस्टर्स में फैलाए और लोगों को भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत की ओर आकर्षित वो लोग हो जाए, उस हिसाब से उनको संदेशा दे और ये संदेशा हमारा हर युवा के पास पहुँचे, ऐसा हम चाहते हैं। जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हाउस द जोश, इट्स हाई सर, मोदी है तो मुमकिन है। मेरा नाम है अंकिता ब्रह्मे और मैं सिंगर हूँ। आज के शो में कुछ अलग कॉन्सेप्ट को लेके हम लोगों ने काम किया। ये शो ऐसे हटके था कि यूजुअली लोग 60s-70s के गाने ज़्यादा पसंद करते हैं, किशोर दा के, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन जी के, बट इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने 90s के गानों को कवर किया। तो हम लोग के लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क था और लोगों को भी शायद हम लोगों ने कुछ नया फ्लेवर दिया। आई एम श्योर कि लोगों ने इन्जॉय किया होगा और आगे भी इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लोगों के सामने और लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। सीरियसली एक आर्टिस्ट के लिए जब भी लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं, तो इससे बड़ा अचीवमेंट आई थिंक कुछ नहीं हो सकता। इतने सारे लोग आके मुझसे मिले, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। कुछ जो कमियां रहती है वो भी सुनने में हम लोग डेफिनेटली चाहते हैं कि जो कमियां हैं वो भी हम लोग जानें ताकि नेक्स्ट शो को और बेटर कर सकें हम लोग। तो सीरियसली लोग जब आते हैं और बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, बहुत अच्छा लगता है और एक एनकरेजमेंट मिलता है। तो नेक्स्ट शो में और अच्छा करने की कोशिश हम लोग कोशिश में लग जाते हैं और डेफिनेटली मैं काम कर रही हूँ ऑलरेडी। अभी रिसेंटली मेरा एक मराठी मूवी में प्लेबैक किया है मैंने, सर्वेलेंस व्यस्ता है। इसके अलावा मैं टीवी सीरियल्स में प्लेबैक करती हूँ। काफ़ी सारे शोज़ हैं जिसमें मैंने टाइटल ट्रैक्स गाए हैं, कुछ बैकग्राउंड स्कोर किया है। ऑल्सो आई वर्क एज अ कंपोज़र। जी म्यूज़िक से मैंने मेरा खुद का एक ओरिजिनल रिलीज़ किया है। आई एम वर्किंग विद जी म्यूज़िक कंपनी और इन फ्यूचर मेरे कुछ ओरिजिनल्स हैं जो मूवीज़ के लिए मैं कर रही हूँ। उम्मीद है वो लोग पसंद करेंगे और लेंगे। अभी के दौर में मैं श्रेया जी को फॉलो करती हूँ, उनको पसंद करती हूँ और क्योंकि उनमें फ़ील प्लस गायकी का जो अंदाज़ है वो दोनों उनके गाने में दिखता है। और उसके अलावा भी मैं जोनीता गांधी, मुझे पर्सनली उनका जो वॉइस टेक्सचर है वो मुझे पसंद है। श्रेया घोषाल और जोनीता गांधी, इन दोनों को मैं ज़्यादा सुनना पसंद करती हूँ। डेफिनेटली मतलब मैं लकी फ़ील करती हूँ जब ऐसे वीर लोग हमारे देश से निकले हैं, हमारी कंट्री से इतना अच्छा काम कर रहे हैं और देश के लिए वो लोग बिना सोचे समझे जस्ट अपना 100% देते हैं, खुद के बारे में ना सोचते हुए। रियली हेड्स ऑफ टू देम और बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ मैं और थैंकफुल हूँ कि वो वापस आए। अभिनंदन जी भी, उनका मैं दिल से शुक्रिया और स्वागत करती हूँ और उनके लिए जस्ट 2 लाइन मैं डेडिकेट करना चाहूँगी। आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम कि मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ और ऐसे वीर लोग मेरे देश से हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इन एक्टिंग आई नेवर ट्राइड बिफोर फॉर एक्टिंग और मैं बस गाती हूँ। बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बट मैंने कभी जॉब नहीं किया बिकॉज म्यूज़िक मेरे लिए सब कुछ है, म्यूज़िक प्रायोरिटी है मेरी। म्यूज़िक छोड़ के मुझे कभी काम नहीं करना था और
म्यूज़िक को कंटिन्यू करते हुए मैं अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली मैं करती हूँ वो काम, बट म्यूज़िक मेरी प्रायोरिटी है। सो जो भी करूँगी मैं म्यूज़िक के साथ रहते हुए करना चाहूँगी। देश के लिए तो सब कुछ है। मैंने कहा है कि ये मातृभूमि, शत शत नमन है तुझको, देह आत्मा प्राण सब कुछ अर्पण है तुझको। देश से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। और जो आज हमारे सिचुएशंस चल रहे हैं देश के लिए, सारा प्यार, सारा रोमांस सिर्फ देश है। फ़िलहाल और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम कहाँ। तो देश तो बड़ी चीज़ है। और हमने आज शुरुआत भी इसी से की थी कि हमारे सारे जितने भी शहीद हैं कि उनकी कोई भी कुर्बानी व्यर्थ ना जाए। यहाँ कोई धर्म नहीं हो सकता, देश सबसे बड़ा धर्म है मेरे लिए। और मैं आपको बता दूं कि 2019 में जब न्यू ईयर हो रहा था तब सब अपने अपने लिए मांगते हैं दुआएं कि अगला साल हमारा ये अच्छा हो, हमारी सक्सेस बढ़ जाए, हमें ये मिले वो मिले। पर मैं दिल से कह रही हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए प्रार्थना की इस बार कि 2019, क्योंकि मोदी जी और इन सब का ये चुनाव होने वाला है, तो मैं लगी बस अब ये चुनाव जो हो रहे हैं 5 साल, एक्चुअली मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ दिल से, बहुत बंदे में दम है। बस थैंक यू सो मच है। और बस आप इसी तरह हमें बुलाते रहिए, प्यार देते रहिए, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम विश्वनाथ भल्ला है। बेसिकली मैं सिंगर हूँ और बंगाल से बिलोंग करता हूँ और काफ़ी सालों से मैं गा रहा हूँ। इंडस्ट्री में भी थोड़ी बहुत गाया हूँ मैं और बैकग्राउंड ये सब किया हूँ मैं। शानूदा का मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ मैं। हाँ, और काफ़ी छोटा था तभी ये फूल और कांटे ये सब पिक्चर, दीवाना हो गया, ये सब सारे उसका हिट्स नंबर है, ये सब पिक्चर मैं उसका देख चुका था और उसी से शुरुआत भी हो चुका था और उसको काफ़ी मैं फॉलो करता हूँ शानूदा को। हाँ, और एक लेजेंडरी सिंगर है और उसके बारे में अभी क्या बोलूँ मैं। किशोर दा के बाद अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई सक्सेस हुआ है, उस तरह का सक्सेस, किशोर दा के बाद अगर उस तरह कोई किसी का सक्सेस है तो कुमार सानू का है। हाँ? अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या होते? मैं सिंगर ही सोचा हूँ खुद को कभी भी, और मैं एकदम शुरू से मैं गाता हूँ मैं, और सिंगर का अलावा, सिंगिंग के अलावा कभी कुछ सोचा ही हूँ नहीं मैं। तो आप मुझे ये बताएं कि कलकत्ता से मुंबई तक का सफ़र आप आए, आज कितने साल हो गए आपको मुंबई? बॉम्बे में मुझे हो गया 22-23 साल हो गया है। इधर पूरा फैमिली है यहाँ पर और मैं बेसिकली सिंगिंग के लिए आया हूँ यहाँ पर। हाँ, और छोटा मोटा जो भी है करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। ईश्वर की आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है और कर रहा हूँ, चल रहा है। ITS इज़ एन अमेजिंग क्लिनिक, बहुत ज़बरदस्त क्लिनिक है। मैंने अपना स्किन का इलाज कराया था जब मैं जयपुर था, तो दे आर अमेजिंग, वेरी हाइजीनिक। अब इन्होंने बॉम्बे खोली है एंड यू नो दे हैव बीन देयर पेशेंट फ्रॉम ईयर्स। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि घर के बिल्कुल बाजू में खोल दी है, तो अभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जो मुझे स्किन इन्फेक्शन होते थे। अब इंशाल्लाह यहाँ पे पास में रहूँगा तो आई विल बी क्योर। आई एम एक्साइटेड। मैं तो अपने बारे में तो ये कहूँगा कि मेरे बाल तो जब मैं 6 महीने का था उस वक्त के आए नहीं, और अब मैं हो गया हूँ तकरीबन 30 साल का, तो मेरे तो बाल बचपन से ही नहीं आए, जितने आए छोटे छोटे आए हुए हैं। तो लेकिन बॉम्बे में यहाँ का पानी जो है वो खारा है, खारे पानी से बाल धोते हैं ना, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और कितने भी स्ट्रॉन्ग हेयर होंगे आपके, आपको जाने ही जाने, क्योंकि यहाँ का समंदर का पानी है। समंदर में नहा के तुम भी गंजे हो गए हो, ये कहना चाहता हूँ। फिटनेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? फिटनेस के बारे में तो मैं फिटनेस फ्रीक हूँ भैया, इसीलिए मैं यहाँ पर इस क्लिनिक में आया बिकॉज ये मुझे डाइट प्लान बताते हैं, डाइट चार्ट बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप वर्कआउट करते हो, जब आप रनिंग करते हो, मैं बहुत ज़्यादा रनिंग और वर्कआउट करता हूँ, अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं कि डोले पोले निकाल के, लेकिन यह है कि फ़िट रहना मेरा मोटिव है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, डॉक्टर तनु जो हैं, तनुश्री, शी इज़ अमेजिंग, मुझे जब डाइट चार्ट बताती है तो अभी घर का मामला हो गया है, तो इसलिए आई एम रियली एक्साइटेड। क्या चल रहा है आजकल बात करें? चल तो इंडिया में वही रहा है जो आप देखते हैं, लेकिन फिर भी अभी इंशाल्लाह 2 बड़ी फिल्में हैं जो इस साल शुरू हो रही हैं। मेरा गाना रिलीज़ हुआ है, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, अंकित तिवारी और मीट ब्रदर्स के साथ में, सुपर हिट हो गया है। आई एम रियली एक्साइटेड। कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं, शोज़ चल रहे हैं, सो बैक टू बैक काम चल रहा है
एंड आई एम रियली एक्साइटेड राइट नाउ बिकॉज अभी इंडस्ट्री बूम पे है एंड एक नया वेब सीरीज़ का एक वो चला है, तो वेब सीरीज़ भी आने वाली हैं, बहुत जल्दी देखेंगे। बॉस ने तो दिया जो दिया भाई, बिग बॉस नहीं दिया। जैसे बिग बॉस के प्लेटफॉर्म में हमने हंगामा मचाया, शोर मचाया, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर बूम हो गए हम। मतलब सब अली कुली मिर्ज़ा जानते हैं, अली कुली मिर्ज़ा पहले सिंगर और बॉलीवुड थे, अब बिग बॉस से। अभी 2 बड़ी बड़ी फिल्में आएंगी, कुछ भी आएगा, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी सिर्फ चाहता हूँ बिग बॉस से, बिकॉज वो मेरा प्लेटफॉर्म था, वहाँ मैं खुल के खेला हूँ और हमेशा आई विल बी थैंकफुल टू दैट प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। एंड मैं शुक्रगुजार हूँ सबका, मैं चाहता हूँ कि सब इस क्लिनिक में आए, ITS में, और अपनी स्किन का, डाइट का, हेयर फॉल का, जिसका चाहे इलाज करा ले। मेरे तो बचपन से बाल नहीं थे, लेकिन आप आए। अरे उड़े जब जब जुल्फे मेरी, उड़े जब जब जुल्फे मेरी, कवारियों का दिल मचले। जी हाँ, तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हasta la vista। मैं हूँ अली कुली मिर्ज़ा। सर बात करें, बेसिकली हम ITS के नाम से शुरू करते हैं। ITS का फुल नेम है इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स एंड सॉल्यूशंस। तो इसी से हम जान सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सारे इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं और उनके सारे सॉल्यूशंस भी होते हैं। एडवांस ट्रीटमेंट। येस, एंड ऑल ट्रीटमेंट्स आर एडवांस। वी आर डीलिंग इनटू स्किन, हेयर, वेट लॉस, लेजर्स एंड एवरीथिंग। हेयर प्लांटेशंस। वी आर इनटू हेयर ट्रांसप्लांट्स एंड बेसिकली हमारा जो क्लिनिक है वो लोगों को सुंदर बनाने के लिए है। वैसे और ब्यूटीफुल और ब्यूटी जितना भी हम क्रिएशन करते हैं फेस पे जितना भी हम क्रिएशन कर सकते हैं वो सब हम करते हैं उसमें। जी अब अभी यहाँ पे आपको कितना टाइम हो गया मुंबई में? मतलब पहले से ये है कि आप फर्स्ट टाइम आते हैं? जी, मैं आज से 4 साल पहले भी मुंबई में थी, तब मैंने अपनी प्रैक्टिस की। डॉक्टर जमुना पाई से भी मैंने अपना प्रैक्टिस किया है। उसके बाद में मैंने क्लिनिक्स में भी प्रैक्टिस की। उसके बाद में मैंने अपना जयपुर में एक क्लिनिक डाला, वो 3.5 साल से अभी जयपुर में है, चल रहा है। ये हमारा सेकंड वेंचर है शिफाली जी के साथ में, हम दोनों पार्टनर्स हैं, हम दोनों का सेकंड वेंचर है ये। और अब हम लोग देख रहे हैं थर्ड वेंचर कहाँ डालें। और मैं सभी को अपने दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका क्लाइंट बेस जो है वो ज़्यादातर फिल्मी और क्रिकेट? रिसेंट में लाइक युवराज सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान, सिद्धार्थ कौल, ऋषभ पंत, सब लोग अभी मेरे क्लाइंट्स हैं और वेरी सून हम लोग बॉलीवुड को भी कैप्चर करेंगे। तो आपको हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप क्रिकेट दुनिया के साथ साथ आप बॉलीवुड को भी कैप्चर कर लें बहुत जल्दी। जी, बहुत जल्दी। बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो जाए। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।